हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि हमें कोई यूरोप के ऐसे मुल्क के बारे में बताएं जिसका वीज़ा एक तो आसानी से मिल जाए और जिसका वीज़ा कोई लाखों रुपए में ना हो, बल्कि उसको 20-30 हज़ार के अंदर अंदर हमारा काम हो जाए और हमें वीज़ा मिल जाए। और वो ऐसा मुल्क हो जो शेंगन कंट्रीज़ में भी आता हो। यानी यूरोप की शेंगन कंट्रीज से मुराद ये होती है कि कोई भी एक मुल्क का अगर आप वीज़ा ले लें तो यूरोप की दूसरी जो 26 मुल्क हैं वहाँ पर जाके आप आराम से काम कर सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं और उसमें आपको वीज़ा लेने की उन 26 मुल्कों की ज़रूरत नहीं होती। तो अक्सर लोग इस वीज़े के हवाले से पूछते हैं कि क्या यूरोप में कोई ऐसी कंट्री है, ऐसा मुल्क है जहाँ पे हम इतने आसानी से जा सकें और कम पैसों में जा सकें और वो शेंगन कंट्री में भी आता हो और वो एक अच्छा मुल्क हो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी अहम है इस हवाले से कि मैं आपको यूरोप का एक ऐसा मुल्क बताऊंगा कि जिसका पासपोर्ट इतना मजबूत है कि दुनिया के 200 मुल्कों में टॉप 11 में आता है। यानी 11वें नंबर पर उसकी रैंकिंग में आता है 200 मुल्कों के मुकाबलों में। और उसके पासपोर्ट जिसके पास होता है और उस मुल्क की नेशनलिटी जिसके पास होती है, वो दुनिया के तकरीबन 180 मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री करता है या वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री करता है। इतना मजबूत ये मुल्क है। दोस्तों, ये मुल्क यूरोप में वाक़ है और आज की इस वीडियो में जो हम चीज़ें कवर करेंगे उसमें यह है कि कौन सा ये मुल्क है, दूसरे इस मुल्क में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, कितनी वीज़ा फ़ीस लगती है और आप इस मुल्क में किस तरह फ्री भी जा सकते हैं और वीज़ा अप्लाई करने का क्या तरीका है। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के वो लोग जो यूरोप जाने का सोच रहे हैं, और वो सोच क्यों रहे होते हैं, वो इसी वजह से सोच रहे होते हैं कि वो पाकिस्तान या इंडिया में जो अभी मौजूदा आमदनी है उनकी आमदनी बहुत कम होती है। जो जॉब कर रहे होते हैं उसमें इतने कम पैसे मिल रहे होते हैं या कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं इतने कम उसमें आमदनी हो रही होती है कि वो अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते हैं और उनकी जो घर की बेसिक उनकी जो ज़रूरियात हैं उसको पूरी करने में उन्हें बड़ी मुश्किल होती है। तो फिर वो सोचते हैं कि हम बाहर जाके अपने इतना पैसा कमाएं कि हमारी जो बीवी, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, अपने जो प्यारे हैं, उनको हम एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकें। और ये उनका सोचना बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, हम जिस मुल्क की आज बात करेंगे, अब हम उस टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, ये मुल्क जिसका आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है और जिसका सक्सेस रेट 99% है। यानी अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 99 लोगों को इसका वीज़ा मिल जाता है और ये 10 से 15 दिन में वीज़ा मिल जाता है। और ये मुल्क जो है उसका नाम है लिथुआनिया। दोस्तों, लिथुआनिया यूरोप में वाक़ है और उसकी नेबर कंट्रीज़ में पोलैंड और रशिया आते हैं। दोस्तों, लिथुआनिया में यूरो करेंसी चलती है और लिथुआनिया की जो आबादी है वो है 28 लाख। दोस्तों, लिथुआनिया की आबादी क्योंकि कम है तो यहाँ पर वर्कर्स की बहुत शदीद ज़रूरत है और यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। ख़ास तौर पे एक तो एग्रीकल्चर की जो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर से मुराद आम ज़बान में हम इंडिया पाकिस्तान में बोलते हैं खेती बाड़ी। इसके हवाले से जो काम होते हैं उसमें बड़ी जॉब्स हैं लोगों के लिए। इसमें अगर मैं जॉब्स के बारे में आपको बताऊं तो इसमें खेती बाड़ी से मुताल्लिक जितनी जॉब्स होती हैं, यानी कि लाइक हार्वेस्टिंग होती है, इसमें फार्मिंग होती है और वहाँ पे जो फसलों को पिक करना होता है, उनको तोड़ना होता है। क्योंकि यहाँ पे 3-4 फसलें मैं आपको बताता हूँ बहुत ज़्यादा उस पर ग्रो करती हैं। एक गंदम है, दलिया है, जौ की फसल है और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें वगैरह जो हैं, इनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्कर चाहिए होते हैं। तो अगर आपको खेती बाड़ी का काम आता है, हार्वेस्टिंग, फार्मिंग का काम आता है, तो आपको यहाँ जॉब मिल सकती है। आप यहाँ आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। और इसके लिए कोई तालीम की या कोई इंग्लिश की कैद नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी तालीम होनी चाहिए, आपकी एज का मसला होना चाहिए। ये कोई ऐसी शर्त नहीं है, ये अच्छी बात है। तो एक तो वो लोग आ सकते हैं जिन्हें हार्वेस्टिंग, फार्मिंग या खेती बाड़ी का काम आता है, किस तरह ये करते हैं, किस तरह स्टोर में रखते हैं, किस तरह इनकी पैकिंग होती है, तमाम चीज़ें। दूसरे यहाँ पे जो जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं वो हैं इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री और प्लास्टिक इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा जॉब है। इलेक्ट्रिक का बहुत सामान बनता है यहाँ पे और उसको इंपोर्ट दूसरे मुल्कों में होता है। तो फैक्ट्री में अक्सर मुलाजमीन की ज़रूरत होती है। अगर आप इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक आपने इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उसमें डिप्लोमा हासिल करा हुआ है आपने इलेक्ट्रिक की फील्ड में, या आपको इलेक्ट्रिक का काम आता है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी लेकिन आपको काम आता है, तो उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं उन फैक्ट्री में। तीसरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब है। कंस्ट्रक्शन से मुराद जो बिल्डिंग से मुतालिक जितने भी काम होते हैं उसमें जो जो काम करने वाले होते हैं, बिल्डिंग पे कलर करने वाले, उनमें वॉलपेपर लगाने वाले, उनमें इलेक्ट्रीशियन, उनमें प्लम्बर और उनमें जितने भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के हवाले से होते हैं, शटरिंग का काम आता है। इस तमाम लोगों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो लोग भी यहाँ पे जॉब आराम से हासिल कर सकते हैं। जॉब
हासिल कैसे करेंगे उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लिंक पे अप्लाई करें और उसमें जाके फिर आप उसमें जॉब आप ख़ुद ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी का मोहताजी नहीं है। और आप ख़ुद अगर आपको लैपटॉप कंप्यूटर चलाना आता है या मोबाइल चलाना आता है तो आप अप्लाई करें। अगर ख़ुद बिल्कुल भी आप पढ़े लिखे नहीं है और बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, अपने किसी दोस्त यार रिश्तेदार से आप करवा सकते हैं। लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में है इसके अलावा जो जॉब्स हैं तीसरे नंबर पे जो आती हैं वो होटलिंग और रेस्टोरेंट्स की हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं साल में घूमने, टूरिस्ट। तो आपको अगर होटल में वेटर वेट्रेस का काम आता है, आपको वहाँ पे शेफ़ या कुक का काम आता है, या आपको ड्राइविंग का काम आता है, तो ड्राइविंग की भी बहुत ज़्यादा इधर ज़रूरत होती है। तो होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल वाले ड्राइवर की ज़रूरत है। दूसरे जो फूड डिलीवरी वगैरह की डिलीवरी होती है उसमें बाइक चलानी आती है, कार चलानी आती है, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और अगर इंडिया पाकिस्तान में अगर आपका लाइसेंस है तो उसे आप वहीं पे इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट करा लें, तो यहाँ पे आपको इसकी जॉब भी मिल जाती है। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में आते हैं तो यहाँ पे डॉक्टर की बहुत डिमांड है। नर्सेज, वार्ड बॉय, डिस्पेंसर, फार्मेसी जो पूरा चलाते हैं, जिनको दवाएं देने, दवाएं पढ़ने, दवाओं की समझ बूझ है, वो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत है। अगर आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिथुआनियन लैंग्वेज है, उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ बोली जाती है, तो इंग्लिश टीचर्स की बहुत ज़रूरत है। और दूसरे क्या, अगर आप साइंस वगैरह के टीच कर सकते हैं, या दूसरे जो है ऐसे सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पे जिनकी तालीम दी जाती है, तो वहाँ उसके लिए आप टीचिंग भी यहाँ कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको टीचिंग का शौक़ है, ख़ासतौर पर इंग्लिश टीचर की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर है और यहाँ पे बहुत सारे, उसमें जो सेल्स पर्सन होते हैं, जो लोगों को गाइड करते हैं, जो लोगों को सामान निकाल के देते हैं, जो लोगों का बिल बनाते हैं, अकाउंटेंट वगैरह, उनकी भी अच्छी खासी जॉब है। तो जॉब्स अच्छी खासी हैं यहाँ पे, और स्किल है आपके पास, हुनर है या तालीम है, उस हवाले से बहुत जॉब है। इसके अलावा पे इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है, ख़ासतौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो गए, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, केमिकल इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। तो इन लोगों की इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है और अच्छे पैसे मिलते हैं। सैलरी का मैं बताऊँ तो यहाँ पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन माहाना 7 लाख रुपये और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 2.5 लाख रुपये की सैलरी मिल जाती है यहाँ पर। यूरो चलती है, 2 से 2.5 हज़ार यूरो मंथली मिलते हैं यहाँ पे, तो अच्छी सैलरी है। और इसका जब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप अप्लाई करें ख़ुद। और अगर आपके के पास एक अच्छा, इसके लिए सिर्फ CV और कवर लेटर होना चाहिए, खूबसूरत सा बना हुआ यूरोपियन फॉर्मेट में। और अगर आपको वहाँ से एम्प्लॉयर की कॉल आ जाती है, आपको उसको आपका CV पसंद आता है, तो फिर उसमें ये करना है कि आपने एम्बेसी जाना है। इसका एम्बेसी इस्लामाबाद में और इंडिया में मुख्तलिफ़ सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ शहरों में एम्बेसी जाके आपने वहाँ पर इसको अपना जो जॉब ऑफ़र लेटर आपको एम्प्लॉयर भेजता है, वो इसको वर्क परमिट कह लें, जॉब ऑफ़र लेटर कह लें, वो आपको एम्प्लॉयर भेजता है। अगर वो आपके CV से और आपके इंटरव्यू से मुतमईन हो जाता है, इंटरव्यू वो फ़ोन पर लेता है या वीडियो कॉल पर लेता है, तो वो जो जॉब ऑफ़र लेटर भेजता है वो लेना है। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए बना हुआ, जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी हो, तो फ़ोटो हो आपके पास, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस के अपने इलाके से कि आप कोई क्राइम वगैरह में मुलव्वस नहीं है। ये तमाम चीज़ें लेके आपने वहाँ जानी है एम्बेसी में, जैसे मैंने बताया इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, इंडिया में मुख्तलिफ़ सिटीज़ में, और वहाँ जाके आपने उसको अप्लाई करना है। तो अमूमन 10 से 15 दिन में आपको इसका वीज़ा मिल जाता है, और अमूमन ये 1 साल का वीज़ा होता है वर्क परमिट का, और जो हर साल अगर आप काम सही करते हैं तो रीन्यू हो जाता है। और वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है इसकी, पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 30,000 रुपये और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन ये 10,000 रुपये के करीब वीज़ा फ़ीस बनती है। लेकिन अगर आपकी लक अच्छी होती है और आपका एम्प्लॉयर अक्सर वीज़ा फ़ीस भी पे कर देता है, आपको एयर टिकट भी दे देता है और वहाँ रिहाइश और खाना भी दे देता है, तो आपको एक तरह से फ्री पड़ जाता है। और वो कोई महंगा मुल्क नहीं है, तो इसमें सेविंग बहुत है। अगर आपको 7 लाख 6-7 लाख आप कमा रहे हैं, तो आपके 1-2 लाख वहाँ खर्च होते हैं, बाकी 4 लाख आप यहाँ अपने इंडिया पाकिस्तान में घर वालों को भेज सकते हैं। तो एक अच्छी कंट्री है, इसमें अप्लाई करें, कोशिश करें और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल बर्न करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।